नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं लेकर के क्लास 10th की हिंदी से रसकान के सवैये। तो पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिन की छुट्टियों के बाद मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और अब मैं जो आगे कराने वाला हूँ या जो भी वीडियो में डालूँगा वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए देखते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो पढ़ते हैं आज रसखान जी के सवैये। तो सवैया नंबर फर्स्ट है, और मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो दरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। तो इस तरह से आपके लिए वहाँ पद्यांश देखने को मिलेगा और किस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो भी पद्यांश हमें दिया होता है उसका संदर्भ लिखना होता है। तो हमें पूछा गया है यहाँ प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो हमें पद्यांश दिया गया है उसका संदर्भ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की मतलब है यानी जिन लाइनों के नीचे अंडरलाइन हो रही है, यहाँ मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन की हुई है, आपको दिखी होगी। तो जो अंडरलाइन हो रही है केवल उसी की हमें व्याख्या लिखनी होती है। और तीसरा क्वेश्चन है कि पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी किस इसमें कौन सा अलंकार है, कौन से गुण हैं, कौन सा छंद है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे? संदर्भ पूछ रहा है। तो इस पद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या अब हम करते हैं। तो हमें केवल अंडरलाइन जो हो रही है उसी की व्याख्या पढ़नी है। वैसे मैं आपको नीचे की 2 लाइनों की भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि यहाँ रसखान जी क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव में और ग्वाल वालों के बीच ही बसना पसंद करूंगा या रहना चाहूँगा। और क्या कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं और मेरे बस में हो, यानी कि मेरे बस की बात हो, चरो नित नंद की धैनु मजारन। तो कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं और अगर मेरे बस में हो तो मैं नित दिन यानी कि प्रत्येक दिन नंद बाबा की गायों के साथ चरने जाऊं। और क्या कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिर का यानी उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने वर्षा के कारण ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने हाथों में धारण किया था। और क्या कह रहे हैं आगे, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारण। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में खग बनूं यानी कि पक्षी बनूं तो बसेरो करूं यानी कि रात में निवास करूं, बसेरा करूं, मिलकर के कालिंदी कूल यानी कि जमुना जी के किनारे पर, कदम की डारण और कदम के पेड़ की डालियों पर। और रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो यमुना जी के किनारे पर कदम की डालियों पर बसेरा करूं। ठीक है, तो इस और मैंने यहाँ इसकी जो अंडरलाइन की हुई है उसकी व्याख्या लिखी भी है। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान
अपने इष्ट देव का सामीप्य चाहते हैं। सामीप्य मतलब साथ चाहते हैं, और उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, और यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रतिनंद की गायों के साथ चरा करूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया और दूसरे का ये हो गया। और तीसरा है पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य है, इस पद में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रजभाषा है। इसमें रस शांत रस है, गुण है इसमें प्रसाद, और इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, और छंद इसमें सवैया है। ठीक है, तो आइए अब हम रसखान जी का सवैया नंबर 2 पढ़ते हैं। तो वैसे तो रसखान जी ने बुक में बहुत सारे सवैये लिखे हुए हैं, लेकिन हमें केवल वही पढ़ने हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर सवैया दिया हुआ है आपको कि दूर भले अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैननी बाजत पीर कचोटी, बाछब को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सोन ले गयो माखन रोटी। तो ऐसे पद आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी हमें इस पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। केवल उसी लाइनों की व्याख्या करनी है, उन्हीं लाइनों की व्याख्या करनी है जिसके नीचे अंडरलाइन दी गई होगी। और सा का पहला प्रश्न है प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है। और सा का दूसरा प्रश्न में जो लिखना भूल गया हूं वो प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मैंने उसका उत्तर यहाँ लिख दिया है, अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ मैंने यहाँ लिखा हुआ, इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ मैंने इस वाले जो अंडरलाइन की गई है उन लाइनों की व्याख्या लिख दी है, और मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूं पूरा। ठीक है, तो चलिए। दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और रसखान जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ रसखान जी ने तब का वर्णन दिया हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और धूल मिट्टी में खेलते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में रसखान जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धूल से सने हुए थे, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो सुंदर चोटी बनी हुई थी वो भी एकदम धूल से सुशोभित हो रही थी। और कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कचोटी। और वो कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पीली लंगोटी पहन करके और खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में दौड़ते हैं तो उनके जो पैरों की पायल हैं वो बजने लगती हैं। और क्या कह रहे हैं, अब यहीं तक आपकी अंडरलाइन थी तो यही आपको लिखनी होती है, लेकिन मैं आपको ये 2 लाइनों की और समझा देता हूं। तो बाछब को रसखान बिलोकते, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में पीली लंगोटी धारण करके और रोटी खाते हुए घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस समय रसखान जी क्या कह रहे हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकते, यानी उस छवि को रसखान जी देखते हुए कह रहे हैं कि भारत काम कला निज कोटि, यानी कि यहाँ पर जो कामदेव जी हैं उनके बारे में कहा गया है कि कामदेव जी की जो कलाएं हैं वो भी यहाँ पर फीकी पड़ गई हैं, इतने भगवान श्री कृष्ण सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि काग के बाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। और रसखान जी कह रहे हैं कि हे सजनी, उस काग के यानी उस कौवे के बहुत ही अच्छे बाग हैं
जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को छीन के ले गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 को मैंने यहाँ लिख दिया है, उसका उत्तर तो इसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का पहला प्रश्न का आंसर है, पहला प्रश्न है प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कोए को भाग्यशाली बताया गया है। दूसरा प्रश्न है इसका, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं, वो है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका उत्तर है कि धूल में भरे हुए कृष्ण जी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर चोटी बंधी है, पैरों में पायल बज रही हैं और पीला कक्ष पहने हुए हैं। उनकी इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी लजा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको वहां पेपर में लिखना है, जिससे आपको इसके पूरे नंबर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।